इमोशंस से पैदा होते हैं। अब जब भी किसी इंसान के मन में नेगेटिव इमोशंस आते हैं, जैसे कि डर, गुस्सा, जलन या फिर दुख, तो इस नेगेटिव इमोशंस की वजह से एक नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है और फिर वही नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक जगह कलेक्ट हो जाती है। तब उससे एक कर्स्ड एंटिटी का क्रिएशन हो जाता है, जिसे कर्स्ड स्पिरिट कहा जाता है। अब ये कर्स्ड एनर्जी जिससे कर्स्ड स्पिरिट पैदा होती है वो सभी के सभी ह्यूमंस से निकलते हैं, लेकिन कोई भी ह्यूमन इन कर्स्ड स्पिरिट को देख नहीं सकता है, अब चाहे वो इनके कंधे पर ही क्यों न बैठी हो। अब ये कर्स्ड स्पिरिट बहुत ही तेजी से पॉपुलेट होते हैं और हर साल हजारों लोगों को जान से मार देते हैं और इन्हीं कर्स्ड स्पिरिट को खत्म करने के लिए एंट्री होती है हमारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स की। अब ये जुजुत्सु सॉर्सरर्स ऐसे बीइंग्स हैं जो अपनी कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं और उस एनर्जी को एज अ पावर भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए ये लोग आम इंसानों से ज्यादा पावरफुल होते हैं और ये सॉर्सरर्स कर्स्ड स्पिरिट्स को देख भी सकते हैं और उन्हें मार भी सकते हैं ताकि वो लोग ह्यूमैनिटी को इनसे बचा सकें। अब एनिमे की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट से जिसका नाम यूजी इताडोरी है। अब यूजी फूल लेकर अपने बुजुर्ग दादाजी के पास जाता है जो कि यूजी पर चीख पड़े क्योंकि वो उसे एक स्ट्रॉन्ग आदमी बनते हुए देखना चाहते हैं। अब उनका आखिरी कहना था कि वो अपनी पावर्स का यूज लोगों की जान बचाने के लिए करे। बस इतना कहते ही वो चल बसे। दादाजी की लाइफलेस बॉडी देखकर यूजी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक पाया। अब जब वो उनके फ्यूनरल के पेपर्स फिल कर रहा था तब अचानक एक एज लॉर्ड सामने आ जाता है और यूजी से कहता है कि उसे वो कर्स्ड ऑब्जेक्ट वापस चाहिए जो उसने चुरा लिया था। लेकिन यूजी ने बताया कि वो ऑब्जेक्ट उसके फ्रेंड्स के पास है और उसे याद आता है कि वो लोग आज रात उसका सील तोड़ने वाले हैं। फुशिगुरो ने ये सुनते ही शौक में कहा कि उनके दोस्त अब मरने वाले हैं। जब दोनों स्कूल की तरफ दौड़े एक फोर्स फील्ड ने यूजी को रोक दिया। फुशिगुरो ने कहा कि वो पीछे रहे। स्कूल के अंदर एक कर्स ने यूजी के एक दोस्त को कंज्यूम करना शुरू कर दिया था। ये देखकर फुशिगुरो ने तुरंत हॉलवे में घुसकर अपने डिवाइन डॉग्स को समन किया। यूजी को समझ आ गया था कि उसके दोस्तों की जान खतरे में है। तब उसके दिमाग में दादाजी की आखिरी बातें गूंज उठी, अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को बचाने के लिए करो। अब जैसे ही फुशिगुरो आगे बढ़ता है तभी एक मैसिव कर्स सामने आ जाता है जिसने कसाकी के बॉडी को पकड़ लिया। यूजी ने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्तों को मरने नहीं देगा। अब जब कर्स ऑलमोस्ट उस लड़की और फिंगर को निगलने ही वाला था तभी अचानक यूजी विंडो के थ्रू जंप करता हुआ फ्लिप करके कर्स को एक पंच मारता है और कहता है मैं अपने दोस्तों को मरने नहीं दूंगा। फुशिगुरो ने तुरंत कर्स को स्लैश कर दिया और सोचा कि ये मिरेकल है कि फिंगर अभी तक निगली नहीं गई, क्योंकि जो भी उसे निगलेगा उसे दुनिया की सबसे बड़ी कर्स्ड एनर्जी मिल जाएगी। तभी एक और कर्स यूजी के ऊपर आने लगा। फुशिगुरो ने उसे पुश करके बचा लिया, लेकिन वो मॉन्स्टर ने उसे वॉल से धक्का दिया और इतनी जोर से पंच मारा कि पूरा बिल्डिंग हिल गया। अब जब वो जायंट बीस्ट मेगुमी की तरफ दौड़ता हुआ जाता है, अब फुशिगुरो यहाँ अपना कर्स टेक्निक यूज नहीं कर पा रहा था। तभी यूजी उस मॉन्स्टर पर ऊपर से वार करता है। उसके अटैक्स डॉज करते हुए वो ब्रिज से लीप करके उसके बालों को पकड़कर उसकी आंख में पंच मारता है, लेकिन वो मॉन्स्टर इंस्टेंटली रिजेनरेट हो गया। अब जब कर्स ने उसे हवा में पंच किया और फिंगर दूर गिर गई तभी यूजी ने वापस फ्लिप मार के उसे मुंह में पकड़ लिया। मॉन्स्टर उसे निगलने जा ही रहा था, लेकिन मरने से पहले उसने सोचा कि अगर सबको बचाना है तो यही एक रास्ता है और उसने फिंगर निगल ली। फुशिगुरो ने देखा और सोचा यूजी अब मरने वाला है, लेकिन वंस इन अ मिलियन चांस था कि कुछ और भी हो सकता है और वही हुआ। सुकुना वापस इस नए युग में जन्म ले चुका था। एक ऐसी दुनिया जहां इनोसेंट लोग और छोटे बच्चे रहते हैं। वो सभी को मारने के लिए तैयार था, लेकिन यूजी ने उसके कंट्रोल को रोक लिया। सुकुना ने हैरानी से पूछा कि वो अभी तक कैसे कंट्रोल में है और समझा कि यूजी किसी तरह उसे सरपास कर रहा है। फुशिगुरो ने कहा कि वो उसकी जगह खड़ा रहेगा क्योंकि अब वो उसे एक्सोरसाइज करने वाला है, मतलब मारने वाला है। लेकिन यूजी बोलता है कि वो ठीक है, वो सुकुना के कंट्रोल को तोड़ रहा था। तभी सबसे सेक्सी हॉट गिगा चैड अल्फा गोजो सतोरु की एंट्री होती है। उसने देखा कि कर्स ने अब यूजी के बॉडी के साथ मर्ज कर लिया है। गोजो ने यूजी से कहा कि वो सिर्फ सुकुना से 10 सेकंड के लिए स्विच करे। ये सुनकर यूजी काफी घबरा जाता है, जहां गोजो ने सिर्फ उसे इतना ही कहा चिंता मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। जैसे ही सुकुना ने कंट्रोल वापस लिया उसने सोचा कि दुनिया अब पहले से ज्यादा अजीब क्यों स्मेल कर रही है और तुरंत गोजो पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो ब्रिज टूट जाता है। लेकिन जब डस्ट सेटल हुई तो गोजो उसके ऊपर बैठे हुए दिखाई दिए। सुकुना ने उसे स्लैश करने की कोशिश की, लेकिन गोजो हर अटैक से टेलीपोर्ट करते हुए बचता गया और बोला स्टूडेंट देख रहा है तो मुझे थोड़ा दम भी दिखाना। इतना कहते ही गोजो ने तुरंत सुकुना को काफी स्पीड से हवा में स्पिन कर दिया, फिर एक ऐसा पंच मारा कि हवा के बैकलैश से जमीन तक टूट गई। फिर भी सुकुना वापस उस पर रश करता है और अपनी कर्स्ड एनर्जी से पूरा बिल्डिंग उड़ा देता है। सोचता है कि अब उसने फाइनली इस जोकर को उड़ा दिया, लेकिन उसने देखा कि गोजो को एक स्क्रैच तक नहीं आया। और जैसे ही गोजो ने 10 सेकंड काउंट किए, यूजी ने धीरे धीरे अपने बॉडी का कंट्रोल वापस लेना शुरू कर दिया। सुकुना हैरान था कि आखिर ये है कौन जो मुझे सरपास कर रहा है। गोजो ने यूजी की कर्स कंट्रोलिंग एबिलिटी देखी तो सोचा कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन तुरंत उसके सिर पे हाथ मार के उसे अनकॉन्शियस कर दिया ताकि उसे एग्जीक्यूशन के लिए रेडी किया जा सके। लेकिन तब फुशिगुरो ने गोजो से उसकी जान बख्शने की रिक्वेस्ट की। गोजो ने प्रॉमिस किया कि वो इस सिचुएशन को हैंडल करेगा। प्रेजेंट में वापस आकर गोजो ने बताया कि इसी वजह से यूजी को एग्जीक्यूट किया जा रहा था, लेकिन एक पार्ट अभी भी उसने छुपा रखा था। उसने सुकुना की एक फिंगर उठाई, हवा में उछाली और वॉल की तरफ जोर से फेंकी, दिखाने के लिए कि ये फिंगर्स डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। तो अब गोजो का प्लान ये था कि वो यूजी को सुकुना की सभी 20 फिंगर्स खिला के उसे एक ही बार में हमेशा के लिए मिटा दे। अब यूजी पूछता है कि क्या सभी
फिंगर्स निगलने से इस शैतान से लोगों की जान बच सकती है? जब गोजो ने हाँ बोला तो यूजी ने कहा मुझे दूसरी फिंगर दिखाओ। गोजो ने फिंगर दिखाई और एक कदम पीछे होते ही यूजी ने उसे निगल लिया। अब वो समझ गया कि उसने सुकुना की पावर का 1/10 हिस्सा खा लिया है और अब उसके अंदर एक नया डाउट था कि क्या वो इस पावर को हैंडल कर पाएगा। उसी मोमेंट में सुकुना की कर्स्ड एनर्जी ने उसके बॉडी पे कंट्रोल लेना शुरू किया, लेकिन यूजी ने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे स्ट्रगल करते हुए उसने उस कर्स्ड एनर्जी को ओवर पावर कर दिया। गोजो समझ गया यूजी ही सुकुना का असली वेसल है, पहला भी और आखिरी भी। अपने फैमिली के ग्रेव से लौटकर गोजो ने यूजी को बताया कि उसे जुजुत्सु टेक हाई स्कूल भेजा जाएगा, जहां वो सीखेगा कैसे कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल करना है जो उसने सुकुना से पाई है। लेकिन तभी यूजी के चेहरे के साइड से सुकुना का मुंह पॉप आउट हो गया और गोजो से बोला तू कभी मेरे पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और जब मैं यूजी का बॉडी पूरा निगल लूंगा तब मेरा पहला टारगेट तू ही बनेगा। ये सुनकर गोजो हंसा और बोला ये तो मेरे लिए ऑनर होगा, ग्रेट सुकुना का टारगेट बनना। तभी उसने रिवील किया कि सुकुना गोल्डन एज ऑफ जुजुत्सु का सबसे पावरफुल सॉर्सरर था, जिसे किंग ऑफ कर्सेस कहा जाता है। तभी जब यूजी ने गोजो से पूछा अगर सुकुना ने अपनी सारी शक्तियां हासिल कर ली तो क्या आप सुकुना से हार जाओगे? गोजो ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा हो ही नहीं सकता। उसके बाद गोजो ने उसका डॉर्म दिखाया और उसकी मुलाकात कराई एक क्यूट और ब्यूटीफुल लड़की से जिसका नाम नोबारा कुगिसाकी है। फिर तीनों को गोजो एक पुरानी क्रीपी सी जगह ले गया और उन्हें बोलता है ये तुम्हारा मिशन है, इस जगह में छिपे हुए कर्स को तुम्हें मारना है, अब आगे तुम जानो। जैसे ही गोजो वहां से गया एक और स्कूल ऑफिशियल ने आसमान से एक वेल कास्ट किया, एक ऐसी कर्टन जो उन्हें बाहर की दुनिया से छुपा देती है। फुशिगुरो ने तुरंत अपने डिवाइन डॉग्स समन किए ताकि वो उन्हें उस कर्स तक ले जा सके, लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर गए फुशिगुरो ने जोर से चिल्लाया रुको। उसे महसूस हुआ कि वो एक मैसिव इनेट डोमेन के अंदर घुस चुके हैं। वो तुरंत पीछे मुड़ा और उसने देखा कि एग्जिट गायब हो चुका था। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता था अंदर जाने का। जैसे जैसे वो डीपर गए यूजी की नजर एक अजीब सी शक्ल वाले कॉर्प्स पर पड़ी। उसने कहा कि वो उसकी बॉडी को बाहर ले जाकर एक प्रॉपर फ्यूनरल देना चाहता है, लेकिन फुशिगुरो ने उसका कॉलर पकड़ के खींच लिया और कहा अभी एक कर्स हमें मारने पे तुला है और तुम्हें इस डेड बॉडी को बचाना है। और फिर फुशिगुरो ने रिवील किया ये आदमी कोई बेचारा नहीं था। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से ये ड्रंक करके ड्राइविंग कर रहा था और इसने एक छोटी लड़की को अपनी कार से कुचल दिया। उसने यूजी से सीधा सवाल पूछा सोचो अगर जिस इंसान को तुमने बचाया वो किसी और की जान ले ले तो तुमने क्या सही किया? यूजी अभी भी कंफ्यूज्ड था और अब जब उसने उल्टा सवाल पूछा तो तुमने मुझे क्यों बचाया? लेकिन उनकी आर्ग्यूमेंट ज्यादा देर नहीं चलती। तभी नोबारा ने एकदम से चिल्लाया और वो जमीन के अंदर चली गई। फुशिगुरो ने तुरंत डिवाइन डॉग्स को कमांड दिया, लेकिन उन्होंने कुछ महसूस नहीं किया। अब उसने यूजी से कहा नोबारा को हम बाद में ढूंढेंगे, अभी यहाँ से निकलना जरूरी है। लेकिन वो भाग पाते उससे पहले ही वो कर्स उनके सामने आ गया जो एक स्पेशल ग्रेड था, सबसे हाईएस्ट लेवल का कर्स। यूजी ने तुरंत उस पर अटैक किया, लेकिन कर्स ने एक ही मोमेंट में उसका हाथ ही काट दिया। अब हम नोबारा को देखते हैं जो कि एक अलग ही जगह पर पहुंच जाती है जहां उसके सामने बहुत सारे अजीब चेहरे आ जाते हैं। अब यूजी सुकुना से कहता है अगर तुमने मेरी इसमें मदद नहीं की तो हम दोनों मारे जाएंगे। सुकुना हंसकर उसे कहता है मेरे पास अभी भी 18 और उंगलियां हैं मेरी आत्मा की, तो अगर हम स्विच करते हैं तो मैं पहले तुम्हारे इस दोस्त को मारूंगा, फिर उस लड़की को और फिर वो ब्लाइंड फोल्ड वाला जोकर भी जाएगा। तभी उस कर्स ने एक एनर्जी बीम रिलीज की और उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। यूजी ने एक फैसला किया, उसने फुशिगुरो से कहा नोबारा को यहाँ से ले जाओ, मैं इसे रोकता हूँ ताकि वो सुकुना को कंट्रोल दे सके और उन्हें बचा सके। कुछ मिनट बाद फुशिगुरो हॉलवेज में भाग रहा था। उसने अपने डिवाइन डॉग्स को दोबारा समन किया जहाँ नोबारा के पास अब कोई रास्ता नहीं था, जहां वो रियलाइज करती है कि अब वो मरने वाली है। अब हम देखते हैं कि वो कर्स एक तगड़ा एनर्जी बैरियर रिलीज करता है यूजी को दीवार में पटकने के लिए और फिर से उस पर हमला करता है जहां यूजी इस बार अनकॉन्शियस हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो उठता है स्पेशल ग्रेड कर्स उस पर अपनी फुल एनर्जी यूज करता है जिसे रोकते वक्त यूजी की उंगलियां जल जाती हैं। इतना सब होने के बाद यूजी सोचता है मैं यहाँ आया ही क्यों, काश मैंने वो फिंगर ना खाई होती। अब गुस्से से वो चिल्लाकर कहता है मुझे यहाँ मरना नहीं है, लेकिन एनर्जी वेव के आउटपुट से लगभग उसकी बॉडी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ एक कर्स मॉन्स्टर नोबारा को निगलने ही वाला होता है, लेकिन एक जायंट फ्रॉग उसे खींचकर अपने मुंह में ले लेता है। अब हम देखते हैं कि वो कर्स स्पिरिट बस अब यूजी को मारने ही वाला होता है। तभी यूजी सोचता है कि वो उसकी उम्मीद से भी सबसे ज्यादा कमजोर है। वो रोते रोते बोला ऐसी लाइफ जीने का डिसीजन आफ्टर ऑल मेरा ही था, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। इसीलिए अब वो अपने गुस्से को एक पावर की तरह यूज करता है और ब्लैक फ्लैश एक्टिवेट करता है जो जुजुत्सु दुनिया का सबसे ताकतवर अटैक है। वो तेजी से उस कर्स की तरफ बढ़ता है और जैसे वो उसे मारने जाता है वो कर्स उसका अटैक आसानी से ब्लॉक कर लेता है। तभी उसने एक आवाज सुनी जो कि फुशिगुरो के डिवाइन डॉग की थी। उसे समझ आ गया कि वो लोग यहाँ से बाहर आ गए हैं, तो उसने सुकुना को तुरंत अपना कंट्रोल दे दिया। अब ये देखकर उस कर्स की फटने लगते हैं, लेकिन वो सोचता है कि इस मरने का कोई फायदा नहीं, तो वो सोचता है क्यों ना मैं इसके साथ मिलकर इसके दोस्तों को मार दे। और उसके बाद सुकुना उस कर्स से बोलता है चलो मिलकर इन सबको खत्म करते हैं, लेकिन वो कर्स उल्टा उसी पर हमला कर देता है। सुकुना ने यूजी का हाथ उठाकर उस अटैक को ब्लॉक कर लिया और कहा अरे नहीं, मैंने फिर से इसका हाथ रिजेनरेट कर दिया। तभी वो डीमन समझ जाता है कि वो कितना पावरफुल है। अब सुकुना फुल स्पीड में उस कर्स का सिर जमीन पर पटक देता है और बोलता है क्या हुआ, बस इतना ही दम था। अब वो उसका सिर इतनी जोर से कुचलता है जिससे पूरा ब्रिज टूट जाता है। अब गिरने के दौरान कर्स ने उसे पुश करने की कोशिश की, लेकिन सुकुना ने उसका हाथ ही तोड़ दिया और जोर जोर से हंसने लगा और वो कर्स सीधा नीचे पानी में जा गिरा। अब बिल्डिंग के बाहर फुशिगुरो ने नोबारा की अनकॉन्शियस बॉडी मैनेजर को दी और कहा गोजो को बुलाओ, अगर वो अभी भी टाइम पे पहुंच सके तो। अब नीचे सुकुना उस कर्स के पावर लेवल पर हंसता है और कहता है
यहाँ पर हम दोनों को अव्वल दर्जे की शक्ति कहते हैं। हालांकि तुझ में कोई स्पेशल ग्रेड जैसी पावर तो है नहीं। कितनी शर्मनाक बात है। अब वो डीमन अपने सारे पार्ट्स फिर से रिजेनरेट कर लेता है और हंसने लगता है, लेकिन सुकुना हंसकर कहता है, तुम तो बत्तीस ही दिखा रहे हो, थोड़ी तारीफ कर दो क्या? और अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि असली जुजुत्सु किसे कहते हैं। तभी वो अपना स्पेशल अटैक यूज करता है। Domain expansion. Malevolent Shrine. एक ही पल में सुकुना उस कर्स को 17 टुकड़ों में काट देता है और उससे कहता है, ये उंगली मैं रख लेता हूँ, और उसे पर्पल फ्लेम से जला देता है। अब सुकुना यूजी को वापस स्विच करने को कहता है, लेकिन यूजी का कोई जवाब नहीं आता क्योंकि वो अभी भी बेहोश था। ये देखकर सुकुना काफी खुश हो जाता है। अब बिल्डिंग के बाहर जैसे ही फुशिगुरो ने महसूस किया कि वो कर्स्ड मॉन्स्टर अब मर चुका है, उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, यूजी कहाँ है? लेकिन उसी पल सुकुना उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और ठंडे लहजे में कहा, यूजी हमेशा के लिए चला गया है। उसने अपनी शर्ट फाड़ी, हाथ से अपना सीना चीर डाला और अपना दिल खुद ही बाहर निकाल लिया। फुशिगुरो की आंखों में आंखें डालकर सुकुना बोला, यूजी अब मेरे कब्जे में है। उसका दिल मैंने छीन लिया और अब वो इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। फिर उसने उस दिल को ऐसे फेंक दिया जैसे उसकी कोई वैल्यू ही ना हो, और जैसे ही उसने एक और कर्स्ड फिंगर निगली, उसने कह दिया, अब मेरे पास काफी टाइम है तुझे मिटाने के लिए। तभी फुशिगुरो ने देखा यूजी का हाथ वापस आ चुका था। तब उसे समझ आया सुकुना रिवर्स कर्स्ड टेक्निक का यूज करके खुद को हील कर सकता है। उसने सोचा अगर वो सुकुना को मजबूर करे तो शायद वो यूजी के लिए एक नया दिल रिजेनरेट कर सकता है, और इसी उम्मीद में फुशिगुरो ने खुद को तैयार किया बैटल के लिए। उसने अपनी कर्स्ड बर्ड को समन किया और बिना किसी डर के सुकुना की तरफ रश कर दिया। अब वो सुकुना पर काफी तेजी से हमला करता है, लेकिन वो उसके सारे अटैक्स इजीली डॉज कर लेता है। अब सुकुना कहता है, बस तुम्हें सिर्फ इतना ही आता है? तभी उसने मेगुमी का हाथ पकड़ के उसे और ज्यादा शापित ऊर्जा यूज करके हमला करने को कहा और उसके मुंह पर जोरदार पंच मारा। अब मेगुमी ने अपना बैलेंस बनाए रखा और ओरोची नाम के सांप को समन किया सुकुना को पकड़ने के लिए। उसके एक इशारे पर सारे कर्स्ड एनिमल्स एक साथ अटैक करने लगे, लेकिन सुकुना ने उस सर्पेंट के तुरंत ही टुकड़े कर दिए और कुछ ही पलों में वो फुशिगुरो के पीछे आ खड़ा हुआ, इतनी तेजी से कि फुशिगुरो का दिमाग भी रिएक्ट नहीं कर पाया। सुकुना ने उसे हवा में उछाल कर दूर फेंक दिया और खुद जंप करके उसके पीछे आ गया और इतनी जोर से उसे किक मारी कि फुशिगुरो सीधा बिल्डिंग्स में क्रैश कर गया। उसकी बर्ड उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सुकुना ने पीछे से फ्लैश करते हुए एक तगड़ा पंच मारा जो 3-4 बिल्डिंग्स क्रैश करता हुआ सीधा उसके बर्ड के पंजे में जा गिरा। लेकिन सुकुना फिर उनके पीछे आकर उन दोनों को एक बिल्डिंग में फेंक देता है। जैसे ही सुकुना उनके सामने लैंड करता है, फुशिगुरो ने समझ लिया अब कोई रास्ता नहीं बचा। उसने अपनी बर्ड को वापस भेज दिया, लेकिन सुकुना हैरान था, ये यूजी को वापस कंट्रोल दिलाने की इतनी कोशिश क्यों कर रहा है। तभी फुशिगुरो को याद आई वो एक लड़की जिससे वो कभी प्यार करता था, वो अब उन कर्सेस की वजह से मर गई। अब वो खड़ा हो जाता है और अपनी लाइफ एनर्जी को कर्स्ड एनर्जी में बदलने लगता है। ये देखकर सुकुना काफी शॉक हो गया। उसने हैरानी से कहा, तेरे अंदर आखिर ये कैसी शक्ति छुपी है? दिखा मुझे, दिखाओ अपनी ताकत। मेगुमी फुशिगुरो। फुशिगुरो अपनी सीक्रेट ट्रेजर एक्टिवेट करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक वो रुक गया। उसने कहा, मेरे पास तुम्हें बचाने का कोई रीजन नहीं था, बस एक सेल्फिश वजह थी। मैं चाहता था तुम जिंदा रहो। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपने दोस्त को बचाने का कोई पछतावा नहीं। और इन्हीं लफ्जों ने यूजी के अंदर की आवाज को जगा दिया। उसकी कॉन्शियसनेस ने सुकुना की सोल को फिर सरपास कर दिया, लेकिन दिल ना होने के कारण उसका खून बहने लगा और जमीन पर गिरते हुए उसने फुशिगुरो से कहा, धन्यवाद फुशिगुरो, तुम्हारी जिंदगी लंबी हो। अगली सुबह हम देखते हैं 3 डी क्लास कर्सेस एक दूसरे से पूछ रहे थे, हमें सुकुना की फिंगर सैक्रिफाइस करने की क्या जरूरत थी? लेकिन गेटो ने जवाब दिया, जरूरत थी क्योंकि अब हमें पता चल गया कि वो क्या कर सकता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि यूजी की लाश एक मॉर्ग में रखी हुई थी। अब इजिची उसकी मौत के लिए खुद को दोषी मानते हुए माफी मांग रहा था, लेकिन गोजो ने उसे कहा, बस करो, ये सब जुजुत्सु एल्डर्स का ट्रैप था, इसलिए इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो शुरू से ही यूजी को एक थ्रेट मानते थे और गोजो ने कहा कि ये सब एक प्लान्ड मूव था उसकी टीम को बर्बाद करने का। तभी एक लेडी रूम में आई और उससे पूछने लगी, यूजी के लिए इतनी चिंता क्यों जबकि वो मर चुका है? गोजो कहने लगा कि यूजी एक स्पेशल स्टूडेंट था, लेकिन तभी शोको ने उसे कहा, मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करूंगी। वहीं दूसरी तरफ नोबारा ने फुशिगुरो को संभालने की कोशिश की, ये बोलकर कि वो लोग यूजी से मिले हुए सिर्फ 2 हफ्ते ही तो हुए हैं, लेकिन उसके खुद के आंसू मुश्किल से रुके हुए थे। लेकिन उस वक्त एक बेकार सी सीनियर उनके सामने आई और हैरान होकर पूछने लगी, तुम लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे किसी की मौत हो गई हो? सबने बस उसके बेकार चेहरे को इग्नोर कर दिया जैसे उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही ना हो। पीछे से एक बात करने वाला जायंट पैंडा माकी को बताने लगा कि उनका एक दोस्त कल ही मर गया है, लेकिन उनमें से एक बस इतना ही कह रहा था, मुझे राइस बॉल चाहिए। अब आखिर में उन्होंने रिवील किया कि वो फुशिगुरो और नोबारा को जुजुत्सु स्कूल एक्सचेंज इवेंट के लिए इनवाइट करने आए हैं। पंडा ने समझाया, ये एक बैटल है 2 सबसे बड़े जुजुत्सु स्कूल्स के बीच में। अब हम देखते हैं गेटो को, जिसने बताया कि अगर हमें कर्स वॉर जीतनी है तो उसके 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन दुनिया के सबसे पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर सटोरू गोजो को कैद करना, दूसरी किंग ऑफ कर्सेस को अपनी साइड लाना। लेकिन जोगो को लगा कि यूजी तो ऑलरेडी मर चुका है तो ये इम्पॉसिबल है, पर गेटो बड़े ही मिस्टीरियस वॉइस में कहता है, क्या वो वाकई में मर चुका है? तभी हम सुकुना के इन्नेट डोमेन के अंदर देखते हैं जहाँ यूजी की सोल ने कसम खाई, मैं तुझे खत्म करके रहूंगा सुकुना। तभी यूजी ने एक गंदी सी हॉर्न उठाई और सुकुना पर फेंकी, लेकिन सुकुना आसानी से बच गया। बदले की आग में जलता यूजी उस पर टूट पड़ा, एक के बाद एक पंचेस मारते हुए। लेकिन जब सुकुना उसे मारने गया तो यूजी ने उसके लेग्स को टारगेट किया, लेकिन हमला करने से पहले
पहले ही सुकुना तुरंत उसके पीछे आकर उसे लाठ मारकर नीचे गिरा देता है। यूजी समझ नहीं पाया ये हर अटैक कैसे डॉज कर रहा है। तभी सुकुना उसके ऊपर लैंड करता है और उसके ऊपर बैठकर कहता है ये सब तुम्हारे दिमाग के अंदर हो रहा है। फिर सुकुना ने बताया कि तू अब भी जिंदा है और अगर वो उसकी कंडीशंस मान ले तो वो उसे वापस जिंदा कर देगा, क्योंकि उसकी फुशिगुरो के साथ फाइट के दौरान कुछ चेंज महसूस हुआ था, इसलिए उसका फुशिगुरो में इंटरेस्ट और बढ़ गया है। उसने कहा जब मैं एक्सचेंज कहूंगा मैं तेरा बॉडी 1 मिनट के लिए ले लूंगा और तू इस डील को याद भी नहीं रख पाएगा। मुझे ये सब मंजूर नहीं, अपना एग्रीमेंट अपने पास ही रख। पर सुकुना ने प्रॉमिस किया कि मैं उस 1 मिनट में किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, और हाँ, अगर एक बार इस एग्रीमेंट के लिए तुम मान जाते हो तो फिर इसे कभी मत तोड़ना। अब कोई रास्ता न होने के कारण यूजी ने हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही सुकुना उसके ऊपर से उठा यूजी ने उसका चेहरा तोड़ने वाला पंच मारा और बोला मैं कभी तेरी शर्तें नहीं मानूंगा। तभी सुकुना ने कहा तो चलो फाइट करते हैं और आखिर में जो बचेगा वही कंडीशंस डिसाइड करेगा। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा दूंगा। शोको उस वक्त यूजी की बॉडी डिसमेंटल करने ही वाली थी कि यूजी ने अचानक से अपनी आंखें खोली। गोजो उसे जिंदा देखकर काफी खुश हो गया और कहा वेलकम बैक यूजी। जाते टाइम गोजो ने शोको से रिक्वेस्ट की यूजी के रेजरेक्शन को सीक्रेट रखना, क्योंकि मैं उसे ट्रेन करना चाहता हूँ इससे पहले कि हायर अप्स फिर से उसकी जान के पीछे पड़ जाएं। अब हम देखते हैं एक क्लासी रेस्टोरेंट के अंदर गेटो बैठकर सबको समझा रहा था कि गोजो हमारा सबसे डेंजरस दुश्मन है और हमें उसे प्रिजन रेल में सील करना होगा। ये सुनते ही जोगो इतना एक्साइट हो गया कि उसके सिर का छोटा सा वॉल्केनो लावा छोड़ने लगा और पूरी जगह गर्मी से तपने लगी। तभी एक वेटर आया और बोला सर आपने अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं किया, लेकिन तुरंत ही वो आग में जलकर खाक हो गया। फिर उसके बाद जोगो ने रेस्टोरेंट के अंदर सबको जला दिया, जिससे वो जगह एक हॉरिफाइंग मैसेकर बन गई। तभी एक वेट्रेस ये सब देखकर बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन जोगो ने एक ही पल में उसे भी राख बना दिया। अब हम देखते हैं कहीं और एक प्राइवेट बिल्डिंग में गोजो ने यूजी को बताया मैं तुम्हें अब कर्स्ड एनर्जी से क्लोज कॉम्बैट सिखाना चाहता हूँ। जब उसने पूछा क्या तुम फिजिकल फाइट में कभी कर्स्ड एनर्जी को यूज कर पाते हो, यूजी को याद आता है कि स्पेशल ग्रेड मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए मैंने एक बार यूज किया था। गोजो ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो चलो अब मुझे पंच मारो कर्स्ड एनर्जी के साथ। लेकिन यूजी का पंच वीक था, उसमें पावर ही नहीं थी। गोजो समझ गया यूजी को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता। तब उसने एक ट्रेनिंग ट्रिक दिखाई प्लॉट डेवलपमेंट मूवीज देखने की, और साथ ही उसे एक कर्स्ड डॉल दी जो तभी रिएक्ट करेगा जब यूजी के इमोशंस लूज होंगे। तभी वो उसके गंदे मुंह पर पंच मारने लगा। कुछ घंटों बाद जब गोजो जाने लगा उसने पूछा क्या सुकुना के साथ तुमने कोई डील साइन की थी जिंदा होने से पहले, लेकिन यूजी की मेमोरी पहले ही इरेज थी। उसने कहा मुझे कुछ याद नहीं। उसी रात जब गोजो जुजुत्सु स्कूल लौट रहा था तभी गोजो ने एक कर्स्ड डीमन की प्रेजेंस महसूस की और बिना कुछ कहे कार से बाहर निकल गया। और जैसे ही वो कार चली गई अचानक एक बिग हेड वोल्केनो कर्स जोगो गोजो के सामने लैंड करता है, लेकिन गोजो बस हैरान होकर पूछता है कि ये जोकर कौन है। बिना टाइम वेस्ट किए जोगो ने अपने पीछे एक वोल्केनो समन किया और तुरंत ही एक मैसिव एक्सप्लोजन रिलीज किया, जिससे आधा जंगल जल के राख बन जाता है। जैसे ही सब कुछ शांत होता है जोगो सोचता है कि गोजो तो गया काम से, ये तो सबसे इजी बैटल था। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है गोजो ब्लास्ट के बीच से बिना एक स्क्रैच के बाहर आता है और कहा अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। अब ये देखकर जोगो तुरंत एम्बर इंसेक्ट समन करता है और उन्हें अटैक का कमांड देता है। गोजो एक बैरियर बना के उन्हें रोक लेता है, लेकिन उनका कलीजन पूरे रोड को तोड़ देता है। तभी इंसेक्ट से अजीब साउंड्स आने लगते हैं और वो मैसिव फ्लेम्स में एक्सप्लोड हो जाते हैं, लेकिन इन सभी अटैक्स से भी गोजो को कुछ नहीं होता है। तभी जोगो भाग के आता है और उसका सर जला देता है और एक पावरफुल कर्स्ड एनर्जी ब्लास्ट से पूरी जगह उड़ा देता है। अपनी पावर से इंप्रेस होकर जोगो सोचता है गोजो अब डेफिनेटली मर चुका है, लेकिन जैसे ही वो निकलने लगता है गोजो फिर से सामने आ जाता है और कहता है एक स्पेशल ग्रेड कर्स इतना वीक कैसे हो सकता है। जोगो शॉक्ड होता है ये बचा कैसे। गोजो बताता है तू मुझे कभी टच ही नहीं कर पाया, तू सिर्फ हमारे बीच के इन्फिनिटी को छू रहा था। वो समझाता है चल मेरा हाथ पकड़ के देख, मैं तुझे समझाता हूँ। जोगो ट्राई टू करता है लेकिन रियलाइज करता है मैं तो छू ही नहीं पा रहा। गोजो कहता है तू जितना मेरे पास आता है उतना ही तू इन्फिनिटली स्लो हो रहा है। अब गोजो से कहता है अगर हम चाहें तो इस तरह हाथ भी मिला सकते हैं। जोगो कहता है मुझे नहीं मिलाना, लेकिन जोगो समझ जाता है कि अब वो मुश्किल में है। तभी गोजो उसके पेट में एक पावरफुल पंच मारता है जिसके इंपैक्ट से जोगो के मुंह से कर्स्ड लिक्विड निकलता है। गोजो उस पर अपने मैसिव ब्लोज मारता है और उसे दूर तक किक मार के फेंक देता है। वो कहता है इन्फिनिटी हर जगह होती है पर मेरी टेक्निक उसे रियल बना देती है। ये है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। फिर वो पूछता है सोच अगर तू इस वॉइड को छूले तो क्या होगा, और तुरंत ही वो एक्टिवेट करता है कर्स्ड टेक्निक रिवर्सल रेड, जिसे एक ही पल में वो रेड लाइट एक मैसिव एनर्जी वेव में एक्सप्लोड हो जाती है, जिसके इंपैक्ट से पूरा जंगल तबाह हो जाता है और जोगो माइल्स दूर तक ट्रीज को क्रैश करता हुआ चला जाता है। अब जब वो भागने ही वाला होता है कि गोजो तुरंत उस पर एक और पावरफुल स्ट्राइक करता है और फिर उसकी बेकार सी शक्ल को जमीन पर घसीट देता है। जोगो कर्स्ड एनर्जी से रिटेलिएट करता है, लेकिन गोजो स्पीड से पीछे अपीयर होकर उसे एक पावरफुल किक मार के लेक के अंदर फेंक देता है। अब गोजो सोचता है ये परफेक्ट टाइम है। अब जैसे ही जोगो होश में आता है वो देखता है गोजो यूजी के साथ उसके सामने खड़ा होता है, क्योंकि जब गोजो यूजी की प्राइवेट बिल्डिंग गया था उसने देखा कि यूजी अपने इमोशंस कंट्रोल करने में सफल हो गया था। गोजो कहता है अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा जुजुत्सु का असली पिनिकल डोमेन एक्सपेंशन। यूजी सडनली नोटिस करता है हम पानी पर खड़े हैं, लेकिन जोगो कहता है एक बच्चे को लाकर तुम अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हो बेवकूफ। ऐसे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी
तुम कमजोर जो हो। इतना सुनते ही जोगो पागल हो जाता है और अब वो अपनी वॉल्केनिक एनर्जी अनलीश करता है। अब वो अपनी स्पेशल टेक्निक एक्टिवेट करता है, डोमेन एक्सपेंशन कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन। ये जुजुत्सु बैटल्स का ट्रू एसेंस है, जहां एक इनेट डोमेन जो कर्स्ड एनर्जी से बना होता है, जो यूजर के स्टैट्स को बूस्ट करता है और हर स्ट्राइक को 100% कनेक्ट करने की गारंटी देता है। लेकिन जब वो देखता है कि गोजो को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जोगो समझ जाता है अब शायद मेरा बचना मुश्किल है। अब गोजो यूजी को समझाता है डोमेन को तोड़ने का सबसे इफेक्टिव तरीका है अपना डोमेन एक्सपैंड करना, जो कि रिफाइंड डोमेन स्पेस को डोमिनेट कर लेता है। आसान भाषा में समझाओ तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम खुद की एक दुनिया बना सकते हैं अपनी कर्स्ड एनर्जी से, जो हमारे इशारों पर चलेगी। इसी मोमेंट में जोगो अपनी सबसे इंटेंस फ्लेम्स अनलीश करता है ताकि वो गोजो को हमेशा के लिए राख बना दे। लेकिन अब गोजो बड़े ही कूल तरीके से सिर्फ 2 शब्द कहता है, छलावे की दुनिया। ये है अनंत काल। इस दुनिया की ना कोई शुरुआत है और ना अंत। कमाल की बात है ना, जब हमें सब कुछ मिल जाता है तो हम कुछ करने लायक नहीं रहते। और जब सब कुछ खत्म होता है तो हम देखते हैं जमीन पर सिर्फ जोगो का सर बचा होता है। गोजो उससे गुस्से में पूछता है, बता मुझे तेरे साथी कौन है? तभी हम देखते हैं 2 और लोग ऊपर से सब कुछ देख रहे होते हैं। वो समझ जाते हैं जोगो अब नहीं बच सकता। जाते वक्त गेटो कहता है चलो चलते हैं, लेकिन हनामी कहता है मैं जोगो को रेस्क्यू करने का प्लान बना रहा हूँ, इसलिए अब तुम जा सकते हो। और वो तुरंत गायब हो जाता है। अब वापस जंगल में हम देखते हैं गोजो जोगो को फोर्स करता है अपने प्लान्स बताने के लिए। तभी एक मिस्टीरियस फूल उसके सामने गिरता है और आसपास खूबसूरत फ्लावर्स फैल जाते हैं, जिससे यूजी और गोजो का ध्यान भटक जाता है। पर गोजो तुरंत स्नैप आउट कर लेता है। तब एक लंबी ब्रांच यूजी को हवा में उठा लेती है और हनामी जोगो का सर लेकर वहां से भाग जाता है। जब एक ट्री मॉन्स्टर यूजी को खाने ही वाला था, तभी गोजो उसके स्पाइक्स को कट करके उस क्रीचर को तुरंत जला देता है। जब सारे कर्स्ड स्पिरिट्स वहां से चले जाते हैं, गोजो सोचता है वो डीमन इतनी साइलेंटली कैसे आया, उसका पावर काफी इंप्रेसिव है। वो यूजी से कहता है मैं अब तेरा पर्सनल ट्रेनर बनूंगा, तुझे कुछ ही हफ्तों में इतना स्ट्रॉन्ग बना दूंगा कि तू एक्सचेंज इवेंट के लिए तैयार हो जाए। दूसरी तरफ एक ऑल्टरनेट डिमेंशन में हनामी जोगो को ले आता है और एक मिस्टीरियस आदमी उनके बच जाने पर खुश होता है। पर गेटो कहने लगता है अब समझ आया ना गोजो को सील करना क्यों जरूरी है। और फिर वो रिवील करता है हमारी फाइनल प्लान 31 अक्टूबर को शिबुया में एग्जीक्यूट होगी। मैं तो